राजस्थान के सीकर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय में शिक्षा और आत्मनिर्भरता के एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। विश्वविद्यालय के वार्षिक समारोह के अवसर पर आत्मनिर्भर शेखावाटी विषय पर एक भव्य संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें पत्रकारिता जगत की जानी मानी शख्सियत और भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क के सीएमडी उपेंद्र राय जी ने शिरकत की। सीकर के शेखावटी विश्वविद्यालय में आयोजित इस विशेष कार्यक्रम के दौरान पंडित दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास केंद्र का विधिवत लोकार्पण किया गया। भारत एक्सप्रेस के चेयरमैन उपेंद्र राय और कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर अनिल कुमार राय ने रिबन काटकर इस केंद्र की शुरुआत की। यह केंद्र आने वाले समय में क्षेत्र के युवाओं को हुनरमंद बनाने, उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने में मील का पत्थर साबित होगा। जो सबसे सुंदर हिस्सा लगा मुझे वो ये लगा कि एक जैसे होता है किसी जगह का इकोसिस्टम, उसका आभा मंडल, उसका एनवायरनमेंट। तो मैं रात से इस बात की तारीफ़ कर रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी बिल्डिंग बहुत जगह देखी मैंने, लेकिन रात में जो इसका हेरिटेज लुक था और जो इसका जो ब्यूटिफिकेशन है, जो कैंपस में आने के बाद ऐसा लगता है कि सही में आप किसी यूनिवर्सिटी में और विद्या मंदिर में आए हैं, जहाँ आप कुछ ले के लौटते हैं, जहाँ आपको कुछ दिया जाता है, जहाँ कुछ आप प्राप्त करते हैं। और मैं अनिल राय सर का बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया है। और यहाँ का एक एक कैंपस, यहाँ तक कि जो विश्राम गृह भी मैंने देखा, ऐसा किसी यूनिवर्सिटी में मैंने दूसरा विश्राम गृह नहीं देखा, जबकि मैं कम से कम बहुत जगह गया हूँ। तो मैं कह सकता हूँ कि आपके व्यक्तित्व से पता चलता है कि लीडर कैसा है। तो एक तो एजुकेशन में लीडरशिप की बहुत बड़ी महत्ता है, और दूसरी बात है कि जिस तरीके से जयपुर से 2 घंटे की दूरी पे ये जगह है, मुझे लगता है कि जयपुर में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी, कोई ऐसी जगह नहीं है जो इन्होंने सीकर में 2 घंटे की दूरी पे बना रखा है। तो सबसे अच्छी बात तो ये लगी कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके लोगों के बीच जो कस्टम कल्चर, जो एक तरीके की गहरी विनम्रता, जो गुरु के प्रति और टीचर के प्रति, विद्यार्थियों के प्रति एक दूसरे के बीच आदान प्रदान, और उससे भी ऊपर एक अच्छी बात लगी कि अगर यहाँ पे एसएफआई के स्टूडेंट और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्टूडेंट आमने सामने बैठ के नारेबंदी करते हैं, लेकिन फिर भी अपने गुरुजी का मान पूरा रखते हैं। ये बात मुझे और अच्छी लगी। ओवर एंड अबव मैं तो थोड़ा सा अलग बात करता हूँ, मेरी बात बहुत लोगों को पसंद आती भी नहीं। मैं तो ये कहना चाहूँगा इस देश के युवाओं को कि तुम अपने को पहचानो। तुम सप्त ऋषियों के भूमि के पुत्र हो, तुम कृष्ण की भूमि के पुत्र हो, तुम राम की परंपरा से आए हुए लोग हो, तुम उस परंपरा के आए हुए लोग हो जो अपने पुरखों को तारने के लिए गंगा को जमीन पे भगीरथ उतार लाता है। तुम अपनी पहचानो, क्योंकि तुमने पहचानना ही खो दिया है। तुम मानने लगे हो, तुमने जानना बंद कर दिया है। तुम जानो फिर मानो। तुम जानो कि तुम किस परंपरा से आए हो, किस मिट्टी से आए हो। तुम उस भूमि से संबंध रखते हो जिसके सामने पूरी दुनिया नमन करती रही है, लेकिन कुछ न कुछ बुनियादी भूल हमने की है, जिसके कारण अभी हम विश्वगुरु बनने की बात कर रहे हैं। हम विश्वगुरु थे, हमने बताया दुनिया को सब कुछ, लेकिन वो परंपरा कहीं ना कहीं अंतर्द्वंद्वों में खो गई। किसी बुद्ध को झुठलाने में खो गई, किसी महावीर को झुठलाने में खो गई, कहीं शैव वैष्णव परंपरा की लड़ाई में खो गई, कहीं कर्म कांडों की छाव में खो गई। उसको दूर करो, अपनी असली चेतना आत्मा को पहचानो, मैं तो यही कहूँगा।